हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 वृत्त से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, यानी वृत्त को पढ़ेंगे, वृत्त से रिलेटेड पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है और वृत्त में क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे रेडियस होते हैं, त्रिज्या, व्यास होते हैं। उसके बाद लाइन और वृत्त में संबंध को देखेंगे कि एक लाइन और वृत्त दोनों एक दूसरे को अगर टच करता होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। दो प्रमेय है इसमें, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है वृत्त। ठीक है, एक ही इसमें वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो बहुत बड़ा, लेकिन लगभग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। ठीक है, कल तो देखते हैं हम लोग पहला अपना भूमिका देखते हैं कि इस अध्याय में हम वृत्त से संबंधित क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखेंगे। ठीक है, और परिभाषाओं को और प्रमेय को, जिसमें इसमें कितने प्रमेय हैं, दो प्रमेय हैं। ठीक है ना, और इसके अध्ययन करेंगे। और वृत्त ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वृत्त क्या है, ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण भाग है और बोर्ड की परीक्षाओं में इसका इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी इस अध्याय से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर वृत्त क्या होता है? जब हम लोग किसी चूड़ी को देखते हैं ना, घर में देखते हैं, जो कंगन देखते हैं जो हाथ में पहना जाता है, उसी को हम लोग एक तरह से वृत्ताकार बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, वृत्ताकार यानी सर्कुलर बोल सकते हैं, गोलाकार गोल बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको अगर बाय डेफिनेशन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे कि देखो, बिंदुओं का वह समय जो एक बिंदु से, बिंदुओं का कौन सा समय, समूह, जैसे ये बहुत सारा बिंदु है। ठीक है ना, लेकिन एक बिंदुओं का वह समूह जो इस वाले बिंदु से या एक बिंदु से क्या हो, बराबर डिस्टेंस पर हो। किस पर हो, बराबर डिस्टेंस पर हो, बराबर डिस्टेंस, एकदम फिक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पर पॉइंट इस तरह से, यानी ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जनरली सर्कल बोलेंगे। जब पॉइंट को मिलाते हैं तो हम लोग लाइन बनाते हैं। देखें ये चीज को। ठीक है, देखो वही परिभाषा भी वही होगा कि समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर होता है, और इसी सेम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना, और वृत्त कहलाता है। अब जो निश्चित बिंदु जो होता है ना, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और जो वृत्त के किसी जो दूरी होता है, जो फिक्स डिस्टेंस पर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वृत्त के कुछ क्या पढ़ते हैं, भाग के बारे में देखते हैं कि वृत्त में क्या क्या अवयव क्या क्या है, क्या क्या पार्ट है, उसके अवयव क्या क्या है। तो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस यानी त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं त्रिज्या होता क्या है। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है। एक अगर हम लोग वृत्त लेंगे, जनरली एक वृत्त लेते हैं। ठीक है, अब बोला है क्या कि रेडियस, एक यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट। ठीक है ना, और इसी से क्या होगा, एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक जब खींचेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे, यानी त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, रेडियस बोलेंगे। तो ये बोला है वृत्त के केंद्र से सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं डायमीटर यानी व्यास को हम लोग देखते हैं। तो सेम चीज वही हम लोग देखेंगे कि वृत्त का जो होता है ना, कि एक वृत्त होता है और इसका जो सबसे लंबा वाला, अगर हम लोग एक लंबा जो देखते हैं इसको, रेडियस को, दो रेडियस मिल करके जो सबसे लंबा, या इसको हम लोग बोलते हैं जनरली, रुको, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे लंबा वाला जो कॉर्ड होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी जो सबसे लंबा डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, हम इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्ड है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, या रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल मान गया है और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, या रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। और सबसे लंबा जो जीवा होगा वो क्या होगा, बोलो, सबसे लंबा जीवा हमारा व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और जल्दी से इसको पढ़ते हैं। एक आर्क होता है, आर्क यानी चाप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो एक अगर हम लोग ये लेते हैं, सर्कल लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल लिए ना, सर्कल से ना यहाँ से यहाँ तक मान के एक काट दिए, यहाँ पर इसको काट के अलग कर दिए। जैसे चूड़ी टूटता है ना, टूटने के बाद अलग अलग जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क यानी चाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे चूड़ी टूट करके अलग अलग बना तो अलग अलग आर्क बना।
ठीक है। तो इसमें अगर 2 भाग में बांटे हैं तो 2 आर्क है, अगर 3 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना आर्क हो जाएगा, 3 आर्क हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं अर्धवृत्त, क्या बोले, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक अगर हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, 20 से अगर डायमीटर को गुजारते हैं, ठीक है, एक डायमीटर को गुजार दिए। अब जब यहाँ पर डायमीटर गुजारे ना तो क्या बना कि 2 भाग में ये बटा, कितना भाग में बटा, एक ये भाग 1 हो गया और भाग 2 हो गया, 2 भाग में बट गया बराबर भाग में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या, सेमी सर्कल, यानी ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना, ये अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, क्या बोलेंगे, क्या, स्पर्श रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। स्पर्श मतलब क्या, टच होना, स्पर्श मतलब टच होना, ठीक है। तो टच होता हुआ, जैसे स्पर्श रेखा किसमें होगा, वृत्त का, जो रेखा वृत्त को केवल, जो रेखा वृत्त को केवल स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या से लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। अब एक मान के हम लोग क्या ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं सर्कल को, ठीक है। सर स्पर्श रेखा समझाइए, तो स्पर्श रेखा क्या होगा, जो इसको टच करता हुआ, देखो हम लोग अगर जनरली देखेंगे ना तो रेखा और किसके बीच में, सर्कल के बीच में 3 प्रकार से संबंध हो सकता है। एक तो क्या, बाहर हो सकता है, ठीक है, एक क्या हो सकता है, अंदर हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, बोलो टच करता हुआ, देखो ये क्या करता हुआ, टच करता हुआ जा सकता है। तो इस ये रेखा और ये रेखा को कहीं पर कांटेक्ट है क्या, नहीं है सर्कल के साथ। इस रेखा में कितना भाग में बांट रहा है, 2 भाग में, एक यहाँ पर और एक कहाँ पर, यहाँ पर बांट रहा है, ठीक है, एक कहाँ पर, यहाँ पर, और एक यहाँ पर, 2 जगह कट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला, ये टच करता हुआ जो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं परमे, पढ़ते हैं परमे 10.1। इसमें बोला है क्या कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के लंबवत होता है। इसका मतलब देखते हैं और समझते हैं कि क्या है, ठीक है। अब देखिए मान गए एक वृत्त ले लिए, एक वृत्त लेने के बाद एक स्पर्श रेखा लिए, इसमें क्या लिए, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब बोला है क्या कि ये जो है ना, ये सेंटर से यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री करेगा, ठीक है। इसको हम लोग जनरली प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने की ज्यादा अभी जरूरत है नहीं, ठीक है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ये मान के चलेंगे, ये जो सेंटर से रेडियस और इसके बीच में स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, यानी लंबवत होगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच की ये जो होगी एंगल होगी, कोण होगी, वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बस ये हम लोग परमे से मान के चलेंगे, ठीक है। अब बोला है क्या, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर एक वृत्त हम लोग लेंगे तो भैया एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गया भैया, एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गया, एक स्पर्श रेखा कैसे हो गया, ऐसे हो गया, जो टच करता हुआ कहीं पर, तो बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है। क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, अनंत में बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बोला है, किसी वृत्त की स्पर्श, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, जनरली हम लोग प्रतिच्छेद नहीं, स्पर्श करती है, ठीक है, टच करती है। अब बोला है क्या, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, देखो एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2 हो सकती है, क्या कितने हो सकती है, 2। अगर हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे तो इसके समांतर यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर। लेकिन ऐसे ये समांतर होगा क्या, नहीं, नहीं होगा, तो ये रेखा नहीं होंगी, ये और ये रेखा दोनों होंगी, तो कितनी, 2 समांतर रेखा होंगी, कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। अब है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा पर जहां पे, जिस पॉइंट पे यहाँ पर मिलता है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, क्या बोलेंगे, स्पर्श, स्पर्श बिंदु, ठीक है। बस इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिला, जिस बिंदु पर मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जो है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जो कि P पर स्पर्श करती है। एक रेखा किस पर स्पर्श करती है मान गए? P पर। कहां पर? P पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। और O से जाने वाली रेखा Q पर केंद्र O, ठीक है। ये क्या है? केंद्र O, ठीक है। अब बोला है क्या कि एक PQ लाइन है। क्या है? ये लाइन PQ है। कहां से? यहां से कहां तक? Q तक है, ठीक है। और P पर क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है। अब बोला है कि O से जाने वाली रेखा जो Q पर मिलती है यहां से यहां तक, ठीक है, इस प्रकार है कि OQ, क्या बोला है? OQ कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना है बोलो? 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ। तो सर हम लोग जानते हैं ना ये परपेंडिकुलर होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो बोला है क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी PQ का डिस्टेंस कितना होगा? तो सर ये नहीं लग रहा है कि ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। हम लोग जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? H का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं दिया हुआ है, बेस PQ है तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ स्क्वायर अगर लिखेंगे इक्वल टू आ जाएगा 119 के बराबर। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर रहने वाला है, ऑप्शन डी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। क्या हो? एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और एक लाइन बनाते हैं। मान गए, ये लाइन बना दिए, ठीक है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन के पैरेलल क्या करना है? ये लाइन के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचनी है। देखो ऐसे करके ऐसे पैरेलल खींचना है। ये तो पैरेलल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लेते हैं और इसके समांतर खींचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके समांतर हम ये लाइन खींच दिए और इसको, इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया बोलो? उसके समांतर हो गया। देखो ये एक लाइन था, उसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींच दिए और एक समांतर क्या खींचने बोला? प्रतिच्छेदी रेखा खींचने के लिए बोला। तो एक समांतर क्या खींच दिए? प्रतिच्छेदी। यानी अगर ये हम लोग मान लेंगे, अगर इसको L, ठीक है, इसको M मान लेंगे, N मान लेंगे, तो L समांतर M समांतर क्या हो जाएगा? N। जब ये तीनों समांतर है तो ये रेखा बाहर में है, ये रेखा क्या है? स्पर्श करती है, और ये रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। अगला लेते हैं हम लोग प्रमेय 10.2 कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगर हम लोग एक वृत्त लेते हैं, एक क्या लेंगे? वृत्त लेंगे, ठीक है, और एक बिंदु बाहर में एक पॉइंट ले लेंगे। अगर उस पॉइंट से हम लोग अगर एक रेखा खींचेंगे ना, मान गए यहाँ पर कोई कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या कि यहाँ से ये अगर A होगा, ये B होगा, ये C होगा। ये बोल रहा है क्या कि AB इक्वल टू क्या होगा? BC के बराबर होगा। हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा। इसका त्रिज्या देखो यहाँ पर होता है, इसका त्रिज्या यहाँ पर, ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों, ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 90 डिग्री, और ये दोनों में कॉमन, ठीक है। और ये भी, ये और ये दोनों आपस में रेडियस है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो ये AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। RHS से ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC के बराबर। तो अभी प्रूफ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस समझेंगे इतना कि बराबर होता है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, बाहर बिंदु से जब स्पर्श रेखा, यदि किसी वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो देखो दो कंडीशन इसमें बन सकता है। अगर क्वेश्चन हम लोग को आंसर अगर निकालने का जरूरत पड़े तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, बस, ठीक है। कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, ठीक है ना। बनने वाली त्रिभुज में कई समरूपता के गुण होंगे, ठीक है। जो त्रिभुज बनेगा वहां पर क्या होंगे? सर्वांगसम के भी तो गुण होंगे ही होंगे, लेकिन समरूपता के भी गुण होंगे, यानी समरूप त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे? सारे लगभग समरूप त्रिभुज बनते हैं, सर्वांगसम भी बनते हैं, समरूप भी बनते हैं, ठीक है ना। अगला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन की एक बिंदु
क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई जो 12 सेंटीमीटर क्यू के केंद्र से ये दिया हुआ है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पहले ले लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त ले लिए। अब एक पॉइंट कहां पर है, एक बिंदु क्यू से वृत्त के ऊपर एक क्यू यहाँ पर पॉइंट ले लिए, वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दिए। क्या खींच दिए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। कितनी है 24 सेंटीमीटर। और बोला है क्या, क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से मान गया अगर केंद्र ओ होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। हम एक चीज जानते हैं, ये रेडियस कितना डिग्री पर होता है स्पर्श रेखा के साथ, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। हमको बोला है मान गया इसको पी मान लेंगे अगर, तो यहाँ से ये जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा नहीं बता पाएंगे यहाँ से कि हाइपोटेनियस का, यहाँ से हम लोग ऐसे लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है ओपी हम लोग मान सकते हैं, ओपी प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओपी इक्वल टू लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा 49 के बराबर ओपी स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 7, 24 और 25 का, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बोला है कि पी टी क्यू, ये क्या बोला है, ये वाला एंगल को निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा ये 110 है ना, ये कितना है 90, ये कितना है 90। हम लोग एक चीज जानते हैं 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री के बराबर। तो हम लोग यहाँ से एंगल पी टी क्यू बराबर नहीं लिख सकते हैं, कितना के बराबर बोलो 70 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। कितना डिग्री के बराबर 70 डिग्री के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाए, यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि यदि किसी बिंदु P से O केंद्र पर मिलाने वाली O केंद्र वाले किसी वृत्त को PA और PB पर स्पर्श करती है, परस्पर इतना डिग्री पर एंगल पर झुकी हुई है। देखो यहाँ पर किसी क्या है P बिंदु से O केंद्र वाले, इस पर क्या हो रहा है स्पर्श रेखा तो खींचा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, ये कितना डिग्री पर है 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो PAO क्या है, वो बोला है PAO, यानी ये वाला, सॉरी ये क्या बोला, यदि किसी बिंदु P से केंद्र पर वृत्त के PA, ये क्या बोला है PA और PB, ठीक है। PA और PB दो स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। स्पर्श रेखा 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो POA, कौन सा POA, अच्छा सॉरी यहाँ वाला कोण POA, ये वाला कोण कितना का होगा सर, ये 80 डिग्री होगा तो पूरा का पूरा कितना होगा 100 का होगा, 100 डिग्री का होगा। जब 100 डिग्री होगा तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर कोण होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समरूपता का या फिर सर्वांग सम का इसमें गुण दिखता है, ठीक है। जब गुण दिखता है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों मिलकर के अगर 100 है तो ये कितने हो जाएंगे 50 डिग्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध करना है, देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके ये दो रेखाएं खींच दिए और किस पर व्यास पर, किस पर व्यास पर। तो देखो ये 90 डिग्री और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और एक देखो एक लाइन ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके, ये लाइन क्या है बोलो प्रतिच्छेद करती है दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा एकांतर अंतः कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर है, कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग इससे जानते हैं एकांतर अंतः कोण अगर बराबर होता है तो हम लोग को इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अगर L और ये M बोल सकते हैं। तो क्योंकि एंगल ये वाला अगर मान लेंगे L यहाँ पर कर देते हैं P के बराबर, इसको Q के बराबर, तो L ये हो जाएगा O, सॉरी यहाँ पर ये P के बजाय हम लोग यहाँ पर P ले लेते हैं और यहाँ पर Q ले लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। एंगल LPO बराबर क्या है, एंगल इधर से M को इधर से ले लेते हैं, ठीक है, एंगल MQO, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी एंगल तो दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर कितने हैं 90 डिग्री के बराबर है,
ठीक है। जब ये 90 डिग्री के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एल पी समांतर क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा या क्यू क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आने वाला तो है नहीं, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, अगर हम लोग ये बोला है सिद्ध कीजिए कि ये जो लंब है ना, ये किससे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। जनरली अगर हम लोग यहाँ पर वृत्त का केंद्र कहीं पर मान लेंगे, ये ओ के बदले में ओ डैश, सॉरी ओ के बदले में ओ डैश में अगर मान लेंगे, तो हम लोग ये चीज बोलेंगे कि ओ, अगर ये पी है तो ओ डैश, ये ओ डैश पी, अगर ये क्या है बोलो, इससे स्पर्श रेखा ओ डैश पी स्पर्श रेखा पर मिल रही है। ठीक है ना, एक सेंटर से, तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि ओ डैश पी, और यहाँ पर एम ले लेंगे, ओ डैश पी एम एंगल बराबर होगा 90 डिग्री के। अब भैया ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, और ये भी 90 डिग्री, उससे थोड़ा सा झुका हुआ है वो भी 90 डिग्री। ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या हो, यहाँ पर हो, यानी पहले से एक चीज और दिया हुआ है कि ओ पी एम और ओ डैश पी एम, ये भी 90 डिग्री वो भी 90 डिग्री। जब ये भी 90 वो भी 90, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर में रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऐसा तभी पॉसिबल है या ऐसा तभी संभव है जब ओ डैश किस पर हो, ओ बिंदु पर हो। तो हम लोग इसे साबित कर सकते हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, अगर एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, और ये पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर दूरी, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है ना, और बोला है क्या, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, किसकी, स्पर्श रेखा की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये बोला है त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या यहाँ से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के। यहाँ से कैलकुलेशन करिए और आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के, त्रिज्या बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आर फॉर रेडियस हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त, देखो दो वृत्त है जो कि क्या है, संकेंद्रीय है। एक हम लोग अगर वृत्त खींच लेंगे और दूसरा भी हम लोग वृत्त खींच लेंगे, लेकिन ये दोनों वृत्त क्या है, संकेंद्रीय है। जब संकेंद्रीय है तो एक ही केंद्र होगा दोनों का। संकेंद्रीय मतलब यही होता है। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों वृत्त क्या है, संकेंद्रीय है। अब बोला है क्या, संकेंद्रीय वृत्त त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका दूसरे का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले का 5 है, इसका त्रिज्या 3 है। अब बोला है क्या कि एक ऐसा जीवा है जो कि क्या कर रहा है, इसको टच करता हुआ जा रहा है, किसको, छोटे वाले को टच करता हुआ और इसको प्रतिच्छेद करता हुआ। इस जीवा की लंबाई, इस जीवा की क्या बोला है, लंबाई कितनी होगी। तो सर हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग डाल सकते हैं ना, स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर, ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ निकालना है ये वाला वैल्यू x, और ये वाला वैल्यू यहाँ से भी कितना है, x। तो हम लोग को जनरली 2x निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, कितना, सॉरी 5 है, ये 4 नहीं 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। हम लोग को देखो इसका आंसर 4 नहीं लिखना है, यानी हमको लिखना है ए बी, मान गए ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, यानी 2x किसके बराबर हो जाएगा, 4 और 4 8 के बराबर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस इतना। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से तक बराबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगे। तो हम लोग एक तरफ से लिखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कितना इक्वेशन बनता है। हम लोग लिखेंगे कि डी आर इक्वल्स टू हो जाएगा डी एस। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखते हैं कि आर सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी क्यू के बराबर। ठीक है, उसके बाद ए पी, देखो ये ए पी किसके बराबर हो जाएगा,
SA के बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर PB, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर। किसके बराबर, BQ के बराबर। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा DR प्लस RC प्लस AP प्लस PB इक्वल टू हो जाएगा DS प्लस CQ प्लस SA प्लस BQ हो जाएगा, ठीक है। देखिए DR प्लस RC DC के बराबर, ठीक है, प्लस या CD लिख सकते हैं हम उनको, इसको क्या लिख सकते हैं, CD। AP प्लस PB किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। देखो AP प्लस PB AB के बराबर। अब देखिए DS प्लस CQ, DS है D से लेकर S तक, ठीक है, और CQ तो CQ नहीं लेंगे, SA ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब तो ये क्या हो जाएगा, AD के बराबर, प्लस जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। तो हम लोग तो यही है कि AB प्लस, ये तो है लिखा हुआ CD इक्वल टू AD प्लस BC, बस यही हो गया। क्या हम लोग के पास प्रूफ हो गया। हमने किस थ्योरम का यूज किया कि स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये रेखा बराबर होंगी, ठीक है। अब देखो ये रेखा और ये रेखा बराबर होंगी, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर होंगे, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में बराबर होंगे, रेखाखंड आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को और देखते हैं क्या बोला है। आकृति में दिया हुआ है कुछ ऐसे करके, ठीक है, और स्पर्श रेखा है। तो हम लोग को बोला है क्या, AOB 90 डिग्री है। क्या है, AOB 90 डिग्री है। अगर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जब परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हम लोग एक चीज देखेंगे ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, क्या ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये x ले लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये y ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, y। तो हम लोग एक अगर मान गए इस पूरे अगर रेखा पर लेंगे तो हम लोग कितना डिग्री के, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। x प्लस वाई यही वाला तो कौन है, AOB, क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है ना। क्या कैसे प्रूफ किए, पहले तो जनरली लिखना पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसीलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप या सर्वांगसम होंगे। तो इस ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर कोण ऐड करेंगे तो दुगना हो जाएगा, दुगना करके हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। बस समझिए, और लिखना हो तो लिख भी सकते हैं इसको बढ़ा करके। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के अंतरिम कोण के संपूरक होता है, ठीक है, संपूरक होता है। देखिए अगर हम लोग एक ये ले लिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहु बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखो यहां से अगर हम लोग देखेंगे ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बोलो, संपूरक होंगे। क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक मतलब 180 डिग्री के बराबर होंगे। देखिए हम लोग ये जानते हैं ना, ये 90 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री। इसको अगर x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो प्रूफ करने बोला है x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो देखो 90 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 360। क्यों 360 होगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, बोलो, चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज के सभी कोण का सम क्या होता है, 360 के बराबर होता है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। अगर एक त्रिभुज लेते हैं और एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं, ठीक है, समांतर हम लोग चतुर्भुज खींचेंगे, ये रेखाएं, अरे नहीं होगा ना, ले लेते हैं यहां से, ठीक है, और इसको यहां से ले लेते हैं, ठीक है।
रुकिए, फिर ऐसे ले लेते हैं डायरेक्ट। एक बोला है क्या कि एक क्या बोला है, सर्कल है, उसके परिगत क्या है, बोले समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे खींचेंगे, ठीक है। राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होगा। बोला है क्या, ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये क्या है, बोलो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो ये समांतर अगर होगा ना, समांतर अगर होगा तो हम लोग ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बराबर कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर कर सकते हैं, ठीक है। जब बराबर जनरली करेंगे तो हम लोग उस इससे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये शायद पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए ना कुछ कंस्ट्रक्शन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मिला सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, फिर इसको यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जब ऐसे करके इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, कुछ हम लोग के पास तीन त्रिभुज जैसा बनेगा। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि ए बी सी का एरिया, इसका एरिया ए बी सी का बराबर किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो ये छोटा वाले ये वाले का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे वाला, देखो ए ओ बी का, किसका, एरिया ऑफ ए ओ बी का प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी का प्लस एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, ए ओ सी का, ठीक है। देखो ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। इन तीनों को हम लोग अलग अलग, देखिए इस एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x ले सकते हैं। जब ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये 8 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया को हम लोग किससे निकालेंगे, फॉर्मूला से, किससे, s माइनस a, ठीक है, s माइनस b और s माइनस c से निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर x मान लिए हैं तो एक साइड तो हमको मिल गया 6 प्लस एक्स, एक साइड मिल गया क्या 8 प्लस एक्स, दूसरा साइड मिल गया क्या 14। तो इससे हम लोग के पास एस ए बी सी तीनों दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ओ बी निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ यानी फर्स्ट वाला ए ओ बी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या चाहिए, हाफ, हाफ क्या चाहिए, हाफ इंटू ए बी इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, बोलो क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा सी बी इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू क्या हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। अब ये निकालिए और ये ए बी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 8, ठीक है। सी डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सी डी नहीं सॉरी सी बी, क्या हो जाएगा सी बी का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ 14 और इसमें एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है x प्लस 6 के बराबर, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने सेशन का, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी आमने सामने की भुजा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है ना, ये संपूरक कोण अंतरित करती है, ठीक है। एक अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और इसके परिगत क्या बनाती है, चतुर्भुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे कुछ ऐसा सा, ठीक है। अब ये बोला है क्या कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब जोड़ेंगे ना तो कितना बनेगा, संपूरक बनेगा, यानी 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब ऐसे करके यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे और इसको यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से डाल देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे करके लेंगे तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर। जब इस तरह से सभी कोण बराबर होंगे ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं। जब दुगुना करेंगे तो आमने सामने को कोण को, आमने सामने की भुजाओं के कोण को, ठीक है, आमने सामने की भुजाओं के कोण को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहीं तक हम लोग अपना क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। अपने जो तैयारी को जो है बढ़िया से तैयारी करिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है ना।